तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है मोटरोला का नया एज 60 फ्यूजन। अब इस पर ऑलरेडी 24 आवर टेस्ट वीडियो आपके भाई ने वैसे तो बना दी है, लेकिन कमेंट सेक्शन में डिमांड थी कि इसका कंपैरिजन लेकर आओ, तो आपका भाई ले आया ब्रांड न्यू डब्बा पैक Realme का P3 Pro, जो इसके प्राइस रेंज के आसपास ही फोन आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक सेगमेंट को अलग से कंपेयर करा है ताकि आप लोग जान सको कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा फोन फिट होने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, मजा आने वाला है। मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFV Unbox। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब सबसे पहले पता है डिफरेंस कहां से स्टार्ट होता है, वो है प्राइस और बेस वेरिएंट में। अगर तुम बेस वेरिएंट देखने जाओगे ना दोनों फोन का, तो Realme का 8 128 GB 24,000 रुपए का पड़ता है, मोटरोला का 8 256 GB पड़ता है, वो भी 23,000 रुपए में। तो यहां पर मोटरोला के पास एडवांटेज है, हालांकि दोनों पर ही बैंक डिस्काउंट है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस है ना, वो आता है भाई दोनों की डिस्प्ले में, क्योंकि मोटरोला कर्व डिस्प्ले ऑफर करता है, Realme यहां पर क्वाड कर्व डिस्प्ले दे रहा है, जिसकी वजह से जब आप फोन को फ्रंट से देखोगे तो मोटरोला के पास बेजल और चिन काफी कम लगता है, और ऊपर से POLED डिस्प्ले भी यूज करता है, जिसकी एडवांटेज बेजल और चिन कम करने की भी होती है। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी यहां पर ग्लास मोटरोला ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यूज करा है, जो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड वहीं पर Realme ने भी ग्लास यूज करा है, बट ये नहीं बताया कि कौन सा ग्लास यूज करा है, इन्हें पैसे बचाने ना इस चीज में भी। तो धोती खोल रहा है। वैसे यहां पर अब डिस्प्ले साइज की बात करी जाए तो मोटरोला 6.7 इंच की डिस्प्ले ऑफर कर रहा है, तो Realme 6.83 इंच की डिस्प्ले दे रहा है। बाकी यहां पर मोटरोला के पास POLED डिस्प्ले, तो Realme के पास नॉर्मल AMOLED डिस्प्ले है। इसके अलावा दोनों के पास सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि दोनों ही 1.5 के डिस्प्ले हैं। यहां पर HDR10+ सर्टिफाइड है, 1 बिलियन कलर शो कर सकती है दोनों की डिस्प्ले, एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बट यहां पर जहां पर अब डिफरेंस चालू होता है वो है पीक ब्राइटनेस। यहां पर मोटरोला के पास पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की मिलती है, Realme के पास मिलती है 1500 निट्स की। और HBM ब्राइटनेस मतलब हाई ब्राइटनेस मोड जो है दोनों में, उसमें भी फर्क है। यहां पर Realme के पास मिलती है सिर्फ 1200 निट्स की, एंड मोटरोला के पास 1500 निट्स की मिलती है, जिसकी वजह से HDR के टाइम तो मोटरोला ज्यादा ब्राइट है ही, जितना भी आप कंटेंट देखोगे। और अगर आप नॉर्मली भी पीक ब्राइटनेस पे फोन करके चला रहे हो तो इंडोर आउटर विजिबिलिटी मोटरोला की थोड़ी बेटर मिलती है। इनफैक्ट मोटरोला की डिस्प्ले पेंटोन कलर वैलिडेटेड है, जिसकी वजह से जब आप दोनों की डिस्प्ले में कंटेंट देखोगे तो इसके पास कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं Realme के कंपैरिजन में, थोड़े ज्यादा वाइब्रेंट है, अच्छे से सैचुरेटेड है, डीप ब्लैक्स भी ज्यादा बढ़िया मिलता है। एंड यहां पर मैं बात कर रहा हूं ये HDR कंटेंट देखते हुए कि अगर आप नॉन HDR कंटेंट देखोगे तो ब्राइटनेस में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं रहता है उस टाइम पे, क्योंकि HBM ब्राइटनेस में उतना मेन डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस है वो मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा अच्छा ऑफर कर रही है। ये चीज आप खुद भी यहां से जज कर सकते हो। और एक चीज में और सिमिलरिटी है दोनों की, कि दोनों की डिस्प्ले ना HDR कंटेंट यूट्यूब पर तो प्ले कर देती हैं, लेकिन अभी OTT पर प्ले नहीं करती। हालांकि कर सकती हैं, दोनों में अपडेट के बाद ये फीचर मिल सकता है, क्योंकि दोनों की डिस्प्ले वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं। इसके अलावा दोनों में जब मैंने स्पीकर्स के साथ कंटेंट देखा ना विदाउट ईयरफोन, तो यहां पर भाई मोटरोला के स्पीकर्स मुझे ज्यादा अच्छे लगे। अब वो क्यों, वो आप यहां पर सुन सकते हो। बट Realme की एक चीज अच्छी है कि इसके हैप्टिक्स थोड़ा सा ना सॉलिड साइड पे है, मोटरोला के मेरे पास स्प्रिंगी साइड पर है, और Realme के अंदर ना आपको इंटीग्रेशन भी ज्यादा जगह मिल जाती है UI में। बाकी दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है, स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की अच्छी है। बट यहाँ पर मोटरोला वाटर टच 3.0 के साथ आता है, मतलब आपकी अगर फिंगर वेट है, आप कुछ काम कर रहे हो और या डिस्प्ले पर पानी पड़ा हुआ है, तो भी ये रिकॉग्नाइज कर लेगा आपकी टच को। और अब बात कर लेते हैं दोनों की परफॉर्मेंस की, जिसमें ना टेस्टिंग के अंदर हमारी दो बातें निकल कर आई हैं, तो ये वाला सेगमेंट बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर सबसे पहले Realme की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर है, मोटरोला के अंदर MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर दिया है। ऑन पेपर स्कोर की बात करें तो Antutu के अंदर मोटरोला का स्कोर अराउंड 7 लाख है, Realme का अराउंड 8 लाख है, तो यहाँ पर Antutu के अंदर Realme बेटर परफॉर्म कर रहा है। बाकी अगर हार्डवेयर की बात करी जाए तो Realme के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5 रैम दी गई है, वहीं पर मोटरोला के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम दी गई है। अब यहाँ पर मैंने ना दोनों ही फोन के अंदर परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके गेमिंग करी है कुछ टाइम, एंड यहाँ पर मोटरोला के अंदर 60 FPS पे गेम प्ले करने के बाद मुझे जो कंसिस्टेंसी है वो 55 to 60 FPS की मिली है, ये चीज आप स्टैट्स के अंदर भी देख सकते हो। एंड वहीं पर Realme के अंदर 90 FPS गेम प्ले के अंदर इसके जो फ्रेम्स है वो 80 के अंडर भी चले जाते हैं, ये चीज अगेन आप यहाँ पर स्टैट्स के अंदर नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेरे को लगता है मोटरोला के पास अच्छी है, लेकिन जो Realme है वो आपको सेटिंग ज्यादा इनेबल करके दे रहा है। लेकिन जो डे टू डे यूजेज में हम लोगों के लिए मैटर करने वाला है, अब उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर भले ही Realme ने डाल के दिया UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 रैम, जिसकी स्टोरेज टाइप की स्पीड भी ज्यादा अच्छी निकल कर आ रही है, बट यहाँ पर जब आप ऐप ओपन और क्लोज करने जाओगे तो Realme के अंदर ऐप ओपनिंग एनिमेशन है
ही नहीं। और ये सिर्फ इनके इस फोन के साथ नहीं है, अगर आप इनका 30-35 हजार वाला फोन भी उठा के देखोगे, जिस पर ऑलरेडी हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम मिलती है, जिसकी वजह से वो प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लेकिन मोटोरोला के अंदर वहीं पर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की बात करो तो इसके पास एनिमेशन मिलती है, जिसकी वजह से रियलमी के कंपैरिजन में फार स्मूथ लगता है। बस मोटोरोला के अंदर एक कैमरा ऐप है, जब आप उसे ओपन करोगे वहां हल्का सा जिटर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है रियलमी की तरह की एनिमेशन ही नहीं आ रही। और ऊपर से रियलमी के अंदर जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगती है मुझे, वो है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। इसके अंदर भाई हॉट ऐप, हॉट गेम सारे फोल्डर मिलते हैं, हर एक तरीके की इन्होंने प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डाल के दी है, जिसे अगर क्लीन करने बैठोगे तो आपके 20 से 25 मिनट कहीं नहीं गए। और अगर आपने इन्हें क्लीन नहीं करा तो पुश नोटिफिकेशन भी मिलेगी, तो आपको उसे अंदर जाकर पहले डिसेबल करना पड़ेगा, जब भी आपको एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फोन के साथ। मोटोरोला के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी खुद की एप्लीकेशन है। इनफैक्ट इसके अंदर स्मार्ट कनेक्ट, फैमिली स्पेस जैसे फीचर भी दिए गए हैं। बाकी दोनों ही फोन एंड्रॉइड 15 बेस आते हैं, लेकिन यहां पर मोटोरोला के पास एडवांटेज जो मुझे लगी वो ये है कि इसके पास 3 साल की मेजर अपडेट मिलेगी, 4 साल का सिक्योरिटी पैच। वहीं पर रियलमी के पास 2 साल की मेजर अपडेट एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलने वाला है। अब इसके अलावा दोनों के पास एआई फीचर्स की बात करें तो कुछ एआई फीचर्स जो कॉमन मिलते हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गूगल फोटो एप्लीकेशन वाले एआई फीचर्स आपको दोनों के अंदर सिमिलर मिलते हैं। बाकी अगर आप नीचे वाले नेविगेशन बार को होल्ड करके रखते हो तो यहां से आप दोनों में ही सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स को यूज कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है अब दोनों में डिफरेंट एआई फीचर की, तो अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, ब्राउज कर रहे हो, तो रियलमी में आप साइड बार से एआई समराइज और एआई स्पीक करा सकते हो। और अगर आपको कुछ रियलमी के फोन के अंदर शेयर करना है तो सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वो शेयर हो जाएगा। तो ये हो गए रियलमी के एआई फीचर एंड कुछ यूजफुल फीचर। लेकिन मोटोरोला ने जो अब एआई फीचर डाले 2025 में, वो काफी काम के लगे। जैसे आप स्वाइप अप करोगे ना फोन को, यहां पर आपको 3 टैप्स मिल जाएंगे, एक ऐप की है, दूसरा न्यूज फीड की है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब आज क्या हुआ है, जिसमें क्रिकेट वगैरह सब मिलता है। इसके साइड में जनरल का ऑप्शन है जो काफी यूजफुल लगा। नीचे वाले एआई फीचर पे क्लिक करते ही अपडेट में आ जाएगा, ये बेसिकली समराइज कर देगा कि आपने किसकी नोटिफिकेशन छोड़ी है, किसकी कॉल आई थी, वो सब, और आपके रिमाइंडर भी आपको बता देगा। और दूसरा फीचर इसी के अंदर टेक नोट्स है, जो कि आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करेगा एंड बाद में उसे ट्रांसक्राइब भी कर देगा। एंड इसमें ना आपको ऐप ओपन करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में भी कर देता है, एंड बाद में आप इसे जनरल में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आता है रिमेंबर दिस। रिमेंबर दिस बढ़िया है, अगर मुझे कुछ चीज दिख जाती है, मुझे वो बाद में खरीदनी है, मैं कुछ ब्राउज कर रहा हूं, वहां पर मुझे कुछ दिख जाता है, बाद में मेरे को याद नहीं रहता कि क्यों मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो यहां पर मैं टेक्स्ट के साथ उस चीज को सेव कर सकता हूं। इनफैक्ट जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूं और मुझे अचानक से कोई टॉपिक याद आए तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, और फिर बाद में जाकर मैं ये देख सकता हूं कि दिन भर में मेरी एक्टिविटीज क्या रही हैं और मैंने क्या क्या लिखा हुआ है खरीदने के लिए या कुछ समझने के लिए। वो सारी चीजें मुझे जनरल के सेक्शन में मिलने वाली हैं। बाकी यहां पर मैजिक कैनवास है, कुछ भी लिखकर हम वॉलपेपर वगैरह जनरेट कर सकते हैं, जो काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मोटोरोला ने जो एआई फीचर दिया है ना, वो मुझे काफी यूजफुल एंड बढ़िया लगे हैं। मतलब गिमिकी रहते हैं ज्यादातर ब्रांडों के एआई फीचर, लेकिन ये काफी यूजफुल है प्रोडक्टिव वर्क के लिए। अब कैमरास की बात कर ली जाए तो दोनों के अंदर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और OIS के साथ मिलता है। बट यहाँ पर दोनों के पास सोनी का कैमरा होने के बाद भी सेंसर्स अलग हैं, क्योंकि मोटोरोला के पास है लाइटिया 700C कैमरा सेंसर एंड रियलमी ने IMX 896 कैमरा सेंसर यूज करा है। बाकी यहाँ पर रियलमी के पास आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर भी दिया है, जो कतई यूजलेस होता है, ये इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। वहीं पर जो मोटोरोला इसके पास 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर भी दिया है। रियलमी को पता ही नहीं अल्ट्रा वाइड क्या होता है इस प्राइस रेंज के अंदर। ससुर। और ये 13 मेगापिक्सल एज अ मैक्रो कैमरा सेंसर भी काम करता है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा रियलमी के पास 16 मेगापिक्सल का है, मोटोरोला के पास 32 मेगापिक्सल का, एंड यहाँ पर वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो। और मेगापिक्सल के साथ जो यहाँ पर मोटोरोला के पास एडवांटेज है, देखो स्किन टोन देख सकते हो, यहाँ पर रियलमी ने कुछ ज्यादा ही वाइट कर दिया है। एंड यहाँ पर लाइट कंट्रोल भी भाई जो मोटोरोला है वो बेटर कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मोटोरोला के पास 4K 30 FPS का फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है एंड रियलमी 1080p 30 FPS ही देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी से कि भाई कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों के फ्रंट कैमराज में। बाकी आप मुझे बताना कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में। तो सीधे तौर पर बताऊं तो मुझे तो मोटोरोला के कलर ज्यादा अच्छे लगे। इनफैक्ट इसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स भी ज्यादा मिलती हैं, फ्रंट कैमरे के साथ साथ बैक कैमरे में भी। यहाँ पर बैक कैमरे में इसके पास 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, एंड वहीं पर जो रियलमी है इसके पास 4K 30 FPS का लास्ट ऑप्शन है। एंड यहाँ पर बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी अगेन बिकॉज ऑफ स्किन टोन, बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल, यहाँ पर मुझे मोटोरोला की ज्यादा अच्छी लगी है। बाकी आप बता सकते हो आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। अब यहाँ पर फोटो पर चलें तो फ्रंट कैमरे की फोटो के साथ सीन थोड़ा मिक्स है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करोगे, मतलब विदाउट पोर्ट्रेट मोड, तो यहाँ पर जो वार्म कलर है रियलमी का वो थोड़ी फोटोज को अच्छी कर रहा है यहाँ पर मोटोरोला कंपैरिजन में। लेकिन जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगाओगे, एज डिटेक्शन तो दोनों का लगभग सिमिलर है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो स्किन टोन है, बैकग्राउंड बुके है, उसकी वजह से जो ओवरऑल फोटो है मोटोरोला ज्यादा बेटर क्लिक कर रहा है। बाकी आप मुझे अपनी ओपिनियन बता सकते हो इनको लेकर। अब बैक
कैमरे पर चलें तो अगर आप क्लोज जाके किसी सब्जेक्ट की फोटो क्लिक करते हो, जैसे फूल की हमने यहाँ पर फोटो क्लिक करी है, तो यहाँ पर कलर जो है ना भाई वो रियलमी थोड़े से ज्यादा कॉन्ट्रास्टिक कर रहा है, थोड़े सैचुरेटेड कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी फोटो ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है मोटरोला कंपैरिजन में। बट ये सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है जैसे आप किसी इंसान की फोटो क्लिक करोगे। यहाँ पर बेसिकली मोटरोला स्किन टोन ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहा है, बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल अच्छा है, यहाँ पर स्काई देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसने HDR हिट करके ओवरऑल फोटो को अच्छा बनाया रियलमी के कंपैरिजन में। रियलमी काफी बार कॉन्ट्रास्टिक कर देता है, लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाता मैक्सिमम फोटोज में, कहीं कहीं पर मोटरोला भी नहीं करता, बट मोटरोला मैक्सिमम केसेस के अंदर लाइट ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है रियलमी के कंपैरिजन में। इनफैक्ट मोटरोला के पास एडवांटेज पता क्या है, इसके पास 24, 35 और 50 mm लेंस मिलता है पोर्ट्रेट मोड के लिए, वहीं पर रियलमी के पास आपको मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर सिर्फ यहां पर दो लेंस 1x एंड 2x, एंड उसके अंदर आप फोटो देख सकते हो कंपैरिजन में यहाँ पर साइड बाय साइड की है। यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कंडीशन के अंदर पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल फोटो बैक कैमरे में मोटरोला की ज्यादा अच्छी लगी है। इनफैक्ट मोटरोला के पास एडवांटेज एक और है कि इसके पास अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिससे मैक्रो मोड में फोटो तो क्लिक कर ही सकते हो, काफी डिटेल के साथ आती है, एंड यहाँ पर अल्ट्रा वाइड में फोटो क्लिक करोगे तो डायनेमिक रेंज HDR वगैरह काफी अच्छे से हिट कर रहा है। अब डे लाइट कंडीशन के अलावा लो लाइट कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने डार्क एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करी है, एंड लिटरली मैं शॉक हुआ हूं ये चीज देखकर कि मोटरोला के अंदर डिटेल ज्यादा अच्छी थी, इसने काफी फास्ट कम टाइमर के साथ फोटो क्लिक करी है और उसके बाद भी काफी ब्राइट फोटो आ रही है। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ जो काम करा है ना मिलकर, वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। रियलमी और मोटरोला दोनों से हैंड ली थी, उसके बाद भी रियलमी के अंदर डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं मिली, तो यहाँ पर ओवरऑल कैमरास के अंदर एज कहीं ना कहीं मोटरोला ले जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं इन हैंड फील और बिल्ड की, जहां पर मुझे लगता है मोटरोला के पास एडवांटेज यहां पर भी है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप इन हैंड फील ही देखो तो मोटरोला का फोन पतला है, हल्का है, एंड इसे मैं एक हाथ से चला सकता हूं क्योंकि इसकी विड्थ कम मिलती है रियलमी के कंपैरिजन में। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल स्मार्टफोन ब्रांड विड्थ क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि फोन अनकंफर्टेबल होते हैं भाई उससे। यहाँ पर मोटरोला ने काफी अच्छा दिया है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप अच्छी बनती है रियलमी के कंपैरिजन में, एंड ये चीज आप खुद भी जज कर सकते हो किसी ऑफलाइन स्टोर में जाके। इसके अलावा हमें फ्रंट प्रोटेक्शन पता है, मोटरोला ने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i यूज करा है, तो रियलमी ने कौन सा ग्लास यूज करा है ये क्लियर ही नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसे समझ सकते हो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग करी गई है। इसके अलावा साइड फ्रेम दोनों का प्लास्टिक मिलता है। बैक की बात करें, मोटरोला के अंदर वीगन लेदर टेक्सचर है, जिसकी वजह से जो इन हैंड फील है विदाउट कवर एक नंबर आती है। बट मैं यही कहूंगा अगर आप विदाउट कवर फोन यूज करते हो तो इसका कोई डार्क कलर बाय करना, हल्का सा गंदा हो जाता है, हालांकि बाद में साफ इसे आसानी से किया जा सकता है। वहीं पर रियलमी के पास बैक मिलती है प्लास्टिक की, लेकिन इसके पास एडवांटेज पता है क्या है, ये चमकता है। अगर आप इसे धूप में ले जाओगे, आर्टिफिशियल यूवी लाइट मार के डार्क एनवायरनमेंट में ले जाओगे तो आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा, जो कूल लगता है। बट यहाँ पर मैंने ना ये दोनों ही फोन काफी लोगों को दिखाए, बच्चे से लेके बड़े तक को मोटरोला का डिजाइन थोड़ा प्रीमियम लगा है। बाकी आपको किसका अच्छा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी डिजाइन से हटके दो चीज जरूर कॉमन है दोनों में, वो है एक तो IP68 IP69 रेटिंग के साथ दोनों फोन आते हैं और दोनों ही मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन के साथ मिलते हैं। बट यहाँ पर नेटवर्क में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि मोटरोला जो है वो ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी के साथ आता है, रियलमी ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 5G बैंड मोटरोला के पास 16 मिलते हैं, रियलमी के पास सिर्फ 9 5G बैंड है। बट यहाँ पर रियलमी एक जगह एडवांटेज ले जाता है, वो है इसके पास 6000 mAh का बैटरी मिलता है, वो भी भाई 80 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मोटरोला के पास 5500 mAh का बैटरी है, एंड दोनों में नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी यूज करी गई है, एंड मोटरोला के पास यहाँ पर 68 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब काफी लोगों को लगता है पतले फोन है, ज्यादा mAh की बैटरी है तो सिलिकॉन कार्बाइड बैटरी होगा, तो नहीं, दोनों के अंदर ही लिथियम आयन बैटरी यूज करी है ब्रांड ने, जो इस सेगमेंट के अंदर हर एक फोन यूज कर रहा है। तो ओवरऑल अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो यहाँ पर जितना भी मैंने टेस्ट करा, रियलमी के पास दो एडवांटेज तो हैं, एक तो गेमिंग सेटिंग की, दूसरा बैटरी की। वहीं पर जो मोटरोला है इसके पास भाई अच्छी डिस्प्ले मिलती है, बेटर इन हैंड फील है, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, प्लस यहाँ पर आपको अच्छे कैमरास भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज बता दी है, मेरी पिक रहेगी ये। बाकी आप मुझे बताना अगर आपका बजट 22 to 23,000 है तो आप इन दोनों में से कौन सा फोन लेना प्रीफर करोगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है पीयूष, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जमन में गाइस, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।